जय हनुमान जी। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे महाकुंभ में मोक्ष किसे प्राप्त हुआ। ये बहुत पुरानी कहानी है। महाकुंभ लगा हुआ था। महाकुंभ में बहुत सारे साधु संत, गृहस्थ के लोग, सभी लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए। जब वहाँ स्नान करने के लिए गए तो वहाँ की भीड़ को देखकर माँ पार्वती जी बहुत अचंभित हुई। अचंभित होने के बाद उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, महाकुंभ में करोड़ों करोड़ों लोग आए हैं स्नान करने के लिए, दान करने के लिए, क्या इन सभी लोगों को मोक्ष हो जाएगा? अगर सब लोगों को मोक्ष हो जाएगा फिर तो बैकुंठ में क्या होगा? वहाँ पे तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे और कुंभ तो हमेशा लगता रहता है। तो बाबा भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही ठहरे। वो मुस्कुराए, बोले जो आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इस महाकुंभ में किसी एक दो लोगों को मोक्ष होगा, बैकुंठ प्राप्त होगा, बाकी ये सब अपने घर लौट जाएंगे। तो बड़ा आश्चर्य हुआ माता जी को, पार्वती मैया को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही होगा। अब उन्होंने कहा नहीं, आप बताइए कैसे होगा ये। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको दिखाते हैं कैसे होगा, आप मेरे साथ चलिए। प्रभु भोलेनाथ, माँ पार्वती निकल पड़े कुंभ के लिए। कुंभ मेले में आए और भगवान भोले बाबा ने एक ऐसा रूप बनाया बिल्कुल कोढ़ी का, और माँ पार्वती ने एक सुंदर नारी का रूप रखा। दोनों लोग कुंभ में आ गए, कुंभ में बैठ गए और जो भी वहाँ से गुजरता, पार्वती माँ इतना उनसे कहती, भैया आप इनको स्नान करवा दीजिए, इनको भी वैकुंठ प्राप्त हो जाए। तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे उनसे। कोई कहता आप तो बहुत सुंदर हैं, आप मेरे साथ चलिए, हम आपसे शादी कर लेंगे। कोई कहता हम इनको कैसे टच कर सकते हैं, कैसे इनको हम छू सकते हैं, इनको तो बिल्कुल सड़े हुए हैं, कोढ़ हो गई है। तमाम तरह की बातें। जितने भी लोग आते और जितने लोगों से माँ कहती, पार्वती मैया जो एक बहुत ही सुंदर रूप बना रखा था उन्होंने, वो इधर उधर की बातें करते, ऐसी अश्लीलतापूर्ण बातें जो नहीं करना चाहिए करते। कोई उनका मजाक उड़ाता, कोई उनको भला बुरा कहता, कोई कहता आप मेरे साथ चलो मैं शादी कर लूँगा। तो माता जी ने कहा ये तो अजीब हो रहा है, लोग यहाँ पुण्य करने के लिए आए हैं, दान करने के लिए आए हैं, स्नान करने के लिए आए हैं, और यहाँ पे इस तरह की बातें। ऐसे करते 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 शाम हो गई। जब शाम हो गई तब पार्वती से विष्णु बोले, बोले बाबा कि देख रही हैं आप कह रही हैं सबको बैकुंठ हो जाएगा, ऐसे कैसे बैकुंठ हो जाएगा? किसी एक को होगा इसमें से बैकुंठ। अंधेरा होने को आ गया। माँ बार बार यही कहती कि भैया इनको स्नान करवा दो, आए हैं यहाँ तक माँ गंगे का, ये भी तृप्त हो जाएंगे, इनको भी मोक्ष मिल जाएगा। ऐसी बातें चलती रही। जब बिल्कुल शाम होने को आई तो एक व्यक्ति जा रहा था जो बहुत ही गरीब था। जब वहाँ पे पहुँचा तो माँ ने उससे भी यही कहा कि आप इसको स्नान करवा दीजिए, ये हमारे पति देव हैं, इनको आप स्नान करवा दीजिए, इनको मोक्ष हो जाए। तो वो बोला ठीक है माते, कोई बात नहीं, आप मेरा सामान पकड़िए, मैं इनको लेके चलता हूँ। और अपना सारा सामान उस व्यक्ति ने माता जी को दे दिया। और उस व्यक्ति ने प्रभु भोलेनाथ को अपने हाथों में उठाया, जो बड़े ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, घाव हुए थे, उनको कटे हुए थे, क्योंकि उन्होंने रूप ही ऐसे बनाया था। वो ले जा कर के जैसे उनको स्नान कराया, माता जी ने और प्रभु भोले बाबा दोनों उनको दर्शन देते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि इन करोड़ों लोगों में आए हुए लोगों में केवल आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको मोक्ष मिलेगा और आप बैकुंठ को जाएंगे। माता जी और क्या कहते हैं भोले बाबा आशीर्वाद दिए और वहाँ से चले गए। कहने का मतलब ये है
कि हम जाते हैं कहीं पे, किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं या अपने घर पे, परिवार में, समाज में, जो दुखी है, जिसको ज़रूरत है, हम उसको कुछ नहीं करते उसके साथ। हम ना उसको कुछ देते हैं, ना उससे कोई संबंध रखते हैं। हम हमेशा अपने बड़ों से संबंध रखने की कोशिश करते हैं, जैसे ये लगे कि हाँ हम भी कुछ हैं। तो कहने का मतलब इतना ही है कि हमको ये नहीं देखना चाहिए। प्रभु ये नहीं कहते हैं, प्रभु ये कहते हैं कि अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहने का तात्पर्य ये है, आप अपने आत्मा का शुद्धिकरण कीजिए, शरीर की शुद्धिकरण करने से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे केवल पूरे उसमें करोड़ों करोड़ों लोगों में केवल एक व्यक्ति ऐसा मिला जो मन से गया था स्नान करने के लिए। वो तन से नहीं गया था, वो मन से गया, वहाँ पे स्नान किया और भोले बाबा को उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो आप लोगों से मैं भी यही निवेदन करूँगा कि आप गरीबों की मदद करिए। कोई दीन है, दुखी है, आप उसकी मदद करिए। कोई भूखा है उसको भोजन करवाइए। किसी बेटी की शादी हो रही है तो अगर आपसे हो सकता है तो आप उसमें कुछ मदद करिए। बाकी ये दिखावा कि हमारे पास इतना है, मैं जा सकता हूँ, कर सकता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आप अपने मन को साफ रखिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, जो हो सके आप वो गरीबों के लिए करिए। गरीब कोई भी हो सकता है, न जाति से मतलब, न पात से मतलब, न समाज से मतलब, किसी से नहीं। जो उस लायक हो उसकी आप मदद करिए। वही गंगा स्नान है, वही कुंभ स्नान है और वही आपको मोक्ष प्रदान करेगा। जय हनुमंत लाल की जय हो प्रभु।